जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, महाभारत के वन पर्व की कथाओं में आपका स्वागत है। आप सबों ने महाभारत की कथाओं का श्रवण किया और कर रहे हैं। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। अभी तक आपने वन पर्व के अंतर्गत जो इसके पहले कथा सुनी थी वो था दमयंती के द्वारा राजा नल की परीक्षा, पहचान, मिलन और खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति तथा कथा का उपसंहार आपने श्रवण किया था। ये सारी जो राजा नल और दमयंती की जो कथा थी वह महर्षि बृहस्पति जी महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, जो कि वन में है। अब आगे की जो कथा है वो है नारद जी द्वारा तीर्थ यात्रा की महिमा का वर्णन करना। साथ ही आप श्रवण करेंगे धौम्य द्वारा तीर्थों का वर्णन। तो प्रभु श्री कृष्ण की जो इच्छा हो आप लोग इसका श्रवण कीजिए। महाभारत का श्रवण अत्यंत ही पुण्यदायी है। अगर इसका ध्यान पूर्वक आप श्रवण करेंगे तो अवश्य ही पुण्य के भागी बनेंगे। तो आज की कथा जो है महाभारत के वन पर्व की अंतर्गत वो है नारद जी द्वारा तीर्थ यात्रा की महिमा का वर्णन। प्रभु कथा प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे तथा अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही देंगे, ताकि मैं आपको अन्य धार्मिक कथाओं का संकलन कर आपके सामने रख सकूं। प्रभु, मेरा YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश एक शुद्ध धार्मिक चैनल है। अन्य बातों की यहाँ कोई जगह नहीं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा, नारद जी द्वारा तीर्थ यात्रा की महिमा का वर्णन। आप लोग तो सुने ही हैं कि जन्मेजय जो है वो पूछते हैं वैशंपायन जी से कि प्रभु ये बतलाइए, मेरे परदादा अर्जुन के वियोग में शेष पांडवों ने काम्यक वन में किस प्रकार अपने दिन बिताए। वैशंपायन जी से पूछते हैं, महर्षि वैशंपायन जी से पूछते हैं राजा जन्मेजय कि हमारे जो परदादा हैं अर्जुन के वियोग में किस प्रकार शेष पांडवों ने काम्यक वन में किस प्रकार अपने दिन बिताए। तो आइए वैशंपायन जी के ही मुखारबिंद से हम श्रवण करते हैं। वैशंपायन जी ने कहा कि जन्मेजय, जब अर्जुन तपस्या करने के उद्देश्य से चले गए तब शेष पांडवों ने अर्जुन के वियोग में बड़ी ही उदासी के साथ अपना दिन जो है वो व्यतीत किए। वे दुख और शोक में डूबे रहते थे अर्जुन के तपस्या करने के चले जाने के बाद। उन्हीं दिनों परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी उनके निवास स्थान पर आए।
धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित खड़े होकर शास्त्र की रीति के अनुसार उनकी पूजा अर्चना की। देवर्षि नारद कुशल प्रश्न पूछकर उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि युधिष्ठिर, इस समय तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं? देवर्षि नारद जी पूछते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, बड़ी नम्रता के साथ कहा कि महाराज, सभी लोग आपकी पूजा करते हैं। जब आप हम पर प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो हम लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारे सारे काम सिद्ध हो गए। आप कृपा करके हम लोगों को एक बात बतलाइए कि जो तीर्थों का सेवन करता हुआ पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, जो तीर्थों का सेवन करता हुआ पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसे क्या फल मिलता है? नारद जी ने कहा कि राजन, तुम सावधान होकर सुनो, मैं जो कथा सुना रहा हूँ। एक बार तुम्हारे पितामह भीष्म हरिद्वार में ऋषि देवता एवं पितरों की तृप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे थे। तुम्हारे पितामह यानी भीष्म हरिद्वार में ऋषि देवता और पितरों की तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे थे। वहीं एक दिन पुलस्त्य मुनि आए। भीष्म ने उनकी सेवा पूजा करके यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उसके उत्तर में पुलस्त्य मुनि ने जो कुछ कहा वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तो पुलस्त्य मुनि जो भीष्म को जो कथा सुनाई थी, नारद जी वही कथा सुना रहे हैं। पुलस्त्य जी के ही मुखराबिंद से जो बात निकली थी वही कथा सुना रहे हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, तीर्थों में प्राय बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। उन तीर्थों के सेवन से जो फल मिलता है या जो फल प्राप्त होता है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिसके हाथ दान लेने और बुरे कर्म करने से अपवित्र नहीं है, ध्यान से सुनिए, जिसके हाथ दान लेने और बुरे कर्म करने से अपवित्र नहीं है, जिसके पैर नियम पूर्वक पृथ्वी पर पड़ते हैं, अर्थात जीव जंतुओं को अपने नीचे न दबाकर दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए चलते हैं, जिसका मन दूसरों के अनिष्ट चिंतन से बचा हुआ है, जिसकी विद्या मारन मोहन उच्चाटन आदि से युक्त एवं विवाद जननी न हो, जिसकी तपस्या अंतःकरण की शुद्धि और जगत कल्याण के लिए हो, जिसकी कीर्ति और कृति निष्कलंक हो, उसे तीर्थों का वह फल जिसका शास्त्रों में वर्णन है प्राप्त होता है। जो किसी प्रकार का दान नहीं लेता, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है और साथ ही अहंकार भी नहीं करता, जो दम्भ और कामना से रहित है, अहंकार और कामना से रहित है, थोड़ा खाता है और इंद्रियों को बस में रखता है, साथ ही समस्त पापों से बचा ही रहता है, जो कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, स्वभाव से ही सत्य का पालन करता है, दृढ़ता से अपने नियमों में संलग्न रहता है और समस्त प्राणियों के सुख दुख अपने शरीर के सुख दुख भी समान समझता है। उसे शास्त्रोक्त त्रिफल की प्राप्ति होती है।
तीर्थ यात्रा के द्वारा निर्धन मनुष्य भी बड़े बड़े जगहों का फल प्राप्त कर लेता है। तीर्थ यात्रा के द्वारा ही निर्धन मनुष्य भी, गरीब मनुष्य भी बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त कर सकता है। ये पुलत्स्य ऋषि जो है भीष्म पितामह को कह रहे हैं। अब आगे बढ़िए कहानी में क्या और आता है। मृत्युलोक में भगवान का पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मृत्युलोक में भगवान का पुष्कर तीर्थ जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। पुष्कर में करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, शाद्य, मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं, ये सारी जो हैं सर्वदा वहाँ उपस्थित रहती हैं। बड़े बड़े देवता, दैत्य और ब्रह्म ऋषियों ने तपस्या करके वहाँ सिद्धि प्राप्त की है। जो उदार पुरुष मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वयं वर्मा जी बड़े प्रेम से पुष्कर में निवास करते हैं। स्वयं वर्मा जी भी बड़े प्रेम से पुष्कर में निवास करते हैं। इस तीर्थ में जो स्नान करता है और देवता पितरों को संतुष्ट करता है उसे अश्वमेव यज्ञ से भी 10 गुना फल मिलता है। जो पुष्करान्य तीर्थ में एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है उसे इस लोक और परलोक में सुख मिलता है। मनुष्य स्वयं साग, कंद मूल, फल आदि जिस वस्तु से अपना जीवन निर्वाह करता है उसी वस्तु के द्वारा श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को भोजन करावे। किसी से भी ईर्ष्या ना करे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परम पवित्र पुष्कर तीर्थ में स्नान करते हैं। यहाँ देखिए शूद्र क्यों मना ही नहीं है, जो आजकल हल्ला मचा हुआ है। क्या कहते हैं पुलत्स्य जी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परम पवित्र पुष्कर तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें फिर जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता, उन्हें फिर से जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता है। कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में निवास करने से अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। जो शाम और प्रातः काल दोनों हाथ जोड़कर पुष्कर क्षेत्र में आए हुए तीर्थों का स्मरण करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। स्त्री या पुरुष ने अपनी आयु भर में, स्त्री या पुरुष ने अपने आयु भर में जो पाप किया हो वह सब पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु प्रधान है वैसे ही तीर्थों में पुष्कर राज प्रधान है। इस प्रकार अन्य तीर्थों का भी वर्णन करते हुए पुलत्स्य जी ने कहा कि राजन, यानी भीष्म पितामह को कहा, राजन तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन सभी करते हैं, वहाँ अवश्य जाना चाहिए। उसमें ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएं, दिक्पाल, लोकपाल, साध्य पितर, सनत कुमार आदि परम ऋषि, अंगिरा आदि निर्मल ब्रह्मसी, नाग, संपूर्ण सिद्ध, नदी, समुद्र, गंधर्व और अप्सरा आदि सारे लोग वहाँ रहते हैं, निवास करते हैं। ब्रह्मा के साथ स्वयं विष्णु भगवान भी वहाँ निवास करते हैं। प्रयागराज में, प्रयाग क्षेत्र में अग्नि के 3 कुंड हैं, उनके बीचों बीच से श्री गंगा जी प्रभावित होती है। क्या कहते हैं पुलत्स्य जी? प्रयाग क्षेत्र में अग्नि के 3 कुंड हैं और उनके बीचों बीच से श्री गंगा जी प्रवाहित होती है।
तीर्थ शिरोमणि सूर्य पुत्री जमुना जी भी आती हैं। वहीं लोक पावनी जमुना जी का गंगा जी के साथ संगम हुआ है। गंगा और जमुना के मध्य भाग को पृथ्वी की जांघ समझना चाहिए। प्रयाग पृथ्वी का जननेंद्रिय है। प्रयाग प्रतिष्ठान, कंबल और अश्वतर नाग, भोगवती तीर्थ ये प्रजापति की वेदी है। इनमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि प्रजापति की उपासना एवं चक्रवर्ती राजा यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करते हैं। इसी से यह स्थान परम पवित्र है। ऋषि लोग कहते हैं कि प्रयाग समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ है। जितने भी तीर्थ हैं उससे श्रेष्ठ है। प्रयाग की यात्रा से, प्रयाग के नाम संकीर्तन से और प्रयाग की मिट्टी के स्पर्श से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं। जो विश्व विख्यात गंगा जमुना के संगम में स्नान करता है उसे राष्ट्रीय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ देवताओं की यज्ञ भूमि है। यहाँ थोड़ा सा भी दान करने से बहुत बड़े दान का फल मिलता है। यद्यपि वेद में और लोक व्यवहार में हठपूर्वक मृत्यु को बहुत बुरा कहा गया है, फिर भी प्रयाग की मृत्यु के संबंध में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। प्रयाग में सदा सर्वदा 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का सानिध्य रहता है। 4 प्रकार की विद्याओं के अध्ययन का और सत्य भाषण का जो पुण्य होता है वह गंगा जमुना के संगम में स्नान करने से प्राप्त होता है। वासुकी नाग के भोगवती तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विश्व प्रसिद्ध हंस प्रपतन तीर्थ एवं गंगा दशाश्वमेधिक तीर्थ भी वही है। और तो क्या, देव नदी गंगा जी यहाँ जहाँ भी हो, देव नदी गंगा जी जहाँ भी हो वहीं स्नान करने से कुरुक्षेत्र यात्रा का फल मिलता है। गंगा स्नान में कनखल का विशेष महात्म्य है। प्रयाग तो उससे भी बढ़कर है। जिसने सैकड़ों पाप किए हो वह भी यदि एक बार गंगा जल अपने ऊपर डाल ले तो गंगा जल उसके सारे पापों को वैसे ही भस्म कर डालता है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को। सतयुग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर और द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है। कलयुग में तो एकमात्र गंगा का महात्म्य ही सबसे श्रेष्ठ है। पुष्कर में तपस्या, महालय तीर्थ पर दान, मलयांचल पर शरीर दाह और भृगु तुंग क्षेत्र पर अनशन करना श्रेष्ठ है। परंतु पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा एवं मगध देश में स्नान मात्र से ही 7-7 पीढ़ियां जो है वो तर जाती है। गंगा जी नामोच्चारण मात्र से पापों को धो बहा डालती है। दर्शन मात्र से कल्याण दान करती है। स्नान और 5 से 7 पीढ़ियों तक पवित्र कर देती है। जब तक मनुष्य की हड्डी गंगा जल में रहती है तब तक उसे स्वर्ग में सम्मान प्राप्त होता है। जो पुण्य तीर्थ एवं पुण्य क्षेत्र का सेवन करते हैं वे पुण्य उपार्जन करके स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। ब्रह्मा जी ने यह बात स्पष्ट कह दी कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई देवता नहीं है और ब्राह्मणों से बढ़कर कोई प्राणी नहीं है। जहाँ गंगा जी है वही पवित्र देश है, वही पवित्र तपोवन है। गंगा तट का स्थान सिद्ध क्षेत्र है। मैंने जो तीर्थ यात्रा का वर्णन किया, कौन कह रहे हैं? पुलस्त जी कह रहे हैं भीष्म को, हे भीष्म, मैंने जो तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है वह सत्य है। इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्पुरुष, पुत्र, मित्र, शिष्य, शूद्र और सेवकों को गोपनीय से गोपनीय निधि के रूप में कान में बतलाना चाहिए।
इस महात्म्य के वर्णन एवं श्रवण से बहुत फल मिलता है। इससे शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे चारों वर्णों के लोगों की इच्छा जो है वो पूरी होती है। मैंने जिन तीर्थों का वर्णन किया है उनमें से जहाँ जाना संभव ना हो वहाँ मानसिक यात्रा करनी चाहिए। उसमें बड़े बड़े देवता और ऋषियों ने स्नान किया है। ए भीष्म, तुम श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त नियमानुसार इंद्रियों को शुद्ध रखते हुए तीर्थों की यात्रा करो और अपना पुण्य बढ़ाओ। शास्त्रदर्शी सत्पुरुष ही इन तीर्थों का प्राप्त कर सकते हैं। नियमहीन, असंयमी, अपवित्र एवं चोर उन तीर्थों को उपलब्धि नहीं कर सकते हैं। तुम सदाचारी एवं धर्मज्ञ मर्मज्ञ हो। तुम्हारे धर्म पालन के प्रताप से सभी तृप्त हो रहे हैं। तुमने तो देवता, पितर, ऋषि आदि सभी को तीर्थ स्नान करा दिया है। तुम्हें श्रेष्ठ लोक महान धर्म की महान कीर्ति की प्राप्ति होगी। धर्मराज, भीष्म पितामह से इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भीष्म पितामह ने विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा की। जो इस विधि से पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे 100 अश्वमेघों का फल प्राप्त होता है। तुम तो अकेले नहीं, इन ऋषियों को भी तीर्थ में ले जाओगे, इसलिए तुम्हें 8 गुना फल प्राप्त होगा। बहुत से तीर्थों को राक्षसों ने रोक रखा है, जहाँ केवल तुम ही लोग जा सकते हो। तीर्थों में वाल्मीकि, कश्यप, दात्रात्रेय, कुंठ, जठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडेय, गालव, भरद्वाज, वशिष्ठ मुनि, उद्दालक, शौनक, व्यास, सुखदेव, दुर्वासा, जावाली आदि बड़े बड़े तपस्वी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उन लोगों को साथ लेते हुए इन तीर्थों में जाओ। परम तेजस्वी लोमस ऋषि भी तुम्हारे साथ आएंगे, उन्हें भी ले लो। मैं भी चलूँगा। तुम अयाति और पुरुरवा के समान यशस्वी धर्मात्मा हो। तुम राजा भगीरथ और लोकाभिराम राम के समान समस्त राजाओं से श्रेष्ठ हो। मनु, इक्ष्वाकु, पुरु, पृथु और इंद्र के समान यशस्वी तथा प्रजा पालक हो। तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके प्रजा पालन करोगे और धर्म के अनुसार पृथ्वी का साम्राज्य भोग करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन के समान कीर्तिमान हो जाओगे। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर से कहकर देवर्षि नारद वहीं अंतर्ध्यान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर तीर्थों के संबंध में चिंतन करने लगे, सोचने लगे। अब फिर धौम्य द्वारा तीर्थों का वर्णन किस प्रकार किए हैं वो भी सुन लीजिए। वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को कहानी सुना रहे हैं। तो यही बात तो जन्मेजय पूछे थे वैशंपायन जी से, तीर्थों की यात्रा करने से क्या फल मिलता। फिर धौम्य द्वारा तीर्थों का यहाँ वर्णन किया गया है, उसका भी श्रवण कर लीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय से, राजा जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से तीर्थों का महात्म्य सुनकर अपने भाइयों से सलाह की और उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित धौम्य के पास गए और बोले, भगवान, मेरे भाई अर्जुन बड़ा ही धीर, वीर और पराक्रमी है। मैंने अपने उद्योगी, साहसी, शक्तिशाली एवं तपोधन भाई को अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए वन में भेज दिया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान नर और नारायण के अवतार हैं। परम समर्थ भगवान वेद व्यास भी ऐसा ही कहते हैं। इन दोनों में समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, वैराग्य और धर्म, ये 6 भग नित्य निवास करते हैं, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं। स्वयं देवर्षि नारद भी यह बात कहते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। अर्जुन की शक्ति और अधिकार समझकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र के पास अस्त्र विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा है। यह तो अर्जुन की बात हुई। कौरवों का ध्यान आते ही सबसे पहले भीष्म पितामह
और द्रोणाचार्य पर दृष्टि जाती है। अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी दुर्जय है। दुर्योधन ने पहले से ही इन महारथियों को अपनी ओर से लड़ने का वचन लेकर बांध रखा है। सुतपुत्र कर्ण भी महारथी हैं और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना जानते हैं, परंतु मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पर पुनंजय धनंजय इंद्र से अस्त्र विद्या सीख आने के बाद अब सब लोगों के लिए अकेला ही वह पर्याप्त होगा। अर्जुन के अलावे हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। हम लोग अर्जुन की बाट जोते हुए भी यहाँ निवास कर रहे हैं। उसकी शूरता और सामर्थ्य पर हमारा विश्वास है। हम सभी अर्जुन के लिए चंचल हैं। आप कृपा करके ऐसा कोई पवित्र रमणीय वन बतलाइए जिसमें अन्न फल फूल आदि की अधिकता हो एवं पुण्यात्मा सत्पुरुष वहाँ निवास करते हों। हम लोग वहीं चलकर कुछ दिनों तक वहाँ निवास करें और अर्जुन की प्रतीक्षा करें। तब पुरोहित धौम्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें पवित्र आश्रम तीर्थ और पर्वतों का वर्णन सुनाता हूँ। इसके श्रवण से द्रौपदी की और तुम लोगों की उदासी जो है वह दूर हो जाएगी। तीर्थों का महात्म्य श्रवण करने से पुण्य होता है और उसके बाद यदि उनकी यात्रा की जाए तो 100 गुना अधिक पुण्य होता है। अब मैं अपनी स्मृति के अनुसार पूर्व दिशा के राजश्री सेवित तीर्थों का वर्णन करता हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। नैमिषारण्य तीर्थ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वहाँ देवताओं के अलग अलग बहुत से क्षेत्र हैं। वह तीर्थ परम पवित्र पुण्यप्रद एवं रमणीय गोमती नदी के तट पर स्थित है। वह देवताओं की यज्ञ भूमि है और बड़े बड़े देवर्षि उसका सेवन करते हैं। गया के संबंध में प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य के बहुत से पुत्र हो तो अच्छा है, क्योंकि यदि उनमें से कोई एक भी गया क्षेत्र में जाकर पिंडदान कर दे, अश्वमेध यज्ञ कर दे या नील वृषोत्सव कर दे तो उसके पहले पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गया क्षेत्र में एक महानदी नाम का और गया सिर नामक तीर्थ स्थान है। वह महानदी फल्गु है एवं अक्षय वट का नाम का महावट है। वहाँ पिंडदान करने से अक्षय फल मिलता है। विश्वामित्र की तपस्या की स्थान कौशिकी नदी, जहाँ उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, पूर्व दिशा में ही है। पुण्य शरीला भगवती भागीरथी की विशाल धारा भी पूर्व दिशा में ही है। उसके तट पर बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देकर राजा भगीरथ ने बहुत से यज्ञ किए थे। ये सब सारी कहानी धौम्य ऋषि जो है महर्षि धौम्य ऋषि जो है महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। आगे सुनिए, थोड़ा गला में खसखस हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। आगे कहते हैं धौम्य ऋषि, गंगा और जमुना का विश्वविख्यात संगम स्थान प्रयाग है। वह परम पवित्र और पुण्यप्रद है। बड़े बड़े ऋषि इसकी सेवा करते हैं। सर्वात्मा ब्रह्मा जी ने वहाँ बहुत से यज्ञ याग किए थे, इसलिए उसका नाम प्रयाग पड़ा। अगस्त मुनि का उत्तम आश्रम और बड़े बड़े तपस्वियों से परिपूर्ण तपोवन
भी पूर्व दिशा में ही स्थित है। कालंजर पर्वत पर हिरण्य बिंदु आश्रम है। अगस्त पर्वत बराही रमणीय, पवित्र एवं कल्याण साधना के उपयुक्त है। परशुराम का तपस्या क्षेत्र महेंद्र पर्वत, जिस पर वर्मा ने यज्ञ किया था, उधर ही है। बाहुदा और नंदा नाम की नदियां भी वहीं दक्षिण दिशा में गोदावरी नाम की पवित्र नदी बहती है। उस नदी का जल मंगलमय और तपस्वियों के द्वारा सेवित है। उसके तट पर बड़े बड़े तपस्वियों के आश्रम हैं। बेना और भागीरथी नदियों के जल भी बड़े बड़े ही पवित्र हैं। उधर ही राजा नृग की पयोसनी नदी भी है। पयोसनी नदी का जल पात्र में पृथ्वी पर या वायु के द्वारा उड़कर शरीर का स्पर्श कर ले तो जीवन भर के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। एक और गंगा आदि सब नदियों को रखा जाए, एक और गंगा आदि सब नदियों को रखा जाए और दूसरी ओर परम पवित्र पयोसनी को, तो पयोसनी नदी ही सबसे बढ़कर होगी, ऐसा मेरा विचार है। ध्रुव ऋषि जो है वो महाराज युधिष्ठिर को बतला रहे हैं। द्रविड़ देश के अंतर्गत पांड्य तीर्थ में अगस्त तीर्थ, वरुण तीर्थ और कुमारी तीर्थ भी है। ताम्रपर्णी नदी, गोकर्ण आश्रम, अगस्त आश्रम आदि भी बहुत से पुण्यप्रद और रमणीय है। सौराष्ट्र देश में बड़े ही महिमामय आश्रम, देव मंदिर, नदियां और सरोवर है। सौराष्ट्र देश के चमसोवेदन और प्रभास तीर्थ तो विश्व विस्तृत है। पिंडारक तीर्थ एवं उज्जयंत पर्वत भी है। सौराष्ट्र देश में ही द्वारका भी है और जिसमें पुराण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है वो निवास करते हैं। वे सनातन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञ महात्मा वास्तव में श्री कृष्ण का वही स्वरूप बतलाते हैं। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण पवित्रों में पवित्र, पुण्यों में पुण्य, मंगलों में मंगल और देवताओं में देवता हैं। वे क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम सब कुछ हैं। उनका स्वरूप अचिंतनीय और अनिर्वचनीय है। वे ही प्रभु द्वारका में निवास करते हैं। पश्चिम दिशा में आनंद देश के अंतर्गत बहुत से पवित्र और पुण्यप्रद देव मंदिर तथा तीर्थ है। वहाँ पुण्य शलीला नर्मदा नदी है। उसकी गति पश्चिम की ओर है। उसके तट पर बड़े बड़े सुंदर वृक्ष, झाड़ियाँ एवं जंगल है। तीनों लोक के पवित्र तीर्थ, देव मंदिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, महर्षि, सिद्ध, चारण और बड़े बड़े पुण्यात्मा प्रतिदिन नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। नर्मदा तट पर विसर्वा मुनि का आश्रम है, जहाँ कुबेर का जन्म हुआ था। बैदुरी शिखर नामक पर्वत भी नर्मदा तट पर ही है। उधर केतुमाला, मेध्या नदी और गंगा द्वार, ये तीनों तीर्थ हैं। सैंधवारण्य नामक एक पवित्र वन है, जिसमें तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं। ब्रह्मा का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी बहुत ही प्रसिद्ध है। वह कर्म मार्ग को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ होने वाले ऋषियों का पवित्र आश्रम है। उसके संबंध में स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ की यात्रा का इच्छा करता है, उसके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर बहुत से तीर्थ हैं। जमुना नदी का उद्गम भी उत्तर दिशा में ही है। प्लाछावतरण नाम के मंगलमय तीर्थ में जग करके सरस्वती नदी में अभृत स्नान किया जाता है, फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अग्निशीर तीर्थ भी वहीं है। सरस्वती नदी के तट पर बाल्य खिल्य ऋषियों ने यज्ञ किया था।
सत्पुरुष उसकी महिमा बखान करते हैं। दृष्टद्विती नदी, न्यायग्रोध, पांचाल्य, दालव्य घोष और दालव्य नाम के आश्रम भी वही हैं। उत्तर के पर्वतों से एक पर्वत को फोड़कर गंगा जी निकली थी। उसी स्थान का नाम गंगा द्वार है। उस पवित्र तीर्थ में बड़े बड़े ब्रह्मषि जो है निवास करते हैं। कनखल में सनत कुमार का निवास स्थान है। पुरु पर्वत भी वही है। भृगु मुनि की तपस्या का स्थान भृगु तुंग महापर्वत भी है। भगवान नारायण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं पुरुषोत्तम है। उनकी कीर्ति बड़ी ही मंगलमयी है। उनकी विशाल नाम की नगरी बद्रिका आश्रम के पास है। विशाला नगरी तीनों लोकों में परम पवित्र और प्रसिद्ध है। बद्रिका आश्रम के पास पहले ठंड एवं गर्म जल की गंगा बहती थी। उनमें सोने की रेत चमका करते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता देवी देवता भगवान नारायण को नमस्कार करने के लिए उस आश्रम में आते हैं। स्वयं परमात्मा का निवास स्थान होने के कारण उस तीर्थ में जगत के संपूर्ण तीर्थ और देव मंदिर का निवास करते हैं। वह पुण्य क्षेत्र, तीर्थ एवं तपोवन परम ब्रह्म स्वरूप है। क्योंकि देवाधिपति निखिल लोक महेश्वर परमेश्वर स्वयं उस आश्रम में निवास करते हैं। परमात्मा के परम स्वरूप को जो पहचान लेता है उसे कभी किसी प्रकार का शोक नहीं होता। उन्हीं भगवान के निवास स्थान विशाला बद्रिका आश्रम में बड़े बड़े देवर्षि, सिद्ध और तपस्वी वो निवास करते हैं। अवश्य वह तीर्थ अन्य पवित्र तीर्थों से भी पवित्र, परम पवित्र है। धर्मराज, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाइयों के साथ तीर्थों की यात्रा करो। तुम्हारे मन का दुख मिटेगा और अभिलाषा पूर्ण होगी। पुरोहित धूम इस प्रकार पांडवों से कह रहे थे। उसी समय परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन हुए। अब आगे का जो प्रसंग है कि लोमस मुनि के द्वारा पांडवों को इंद्र का संदेश मिलना, व्यास आदि का आगमन और पांडवों की तीर्थ यात्रा प्रारंभ, ये प्रसंग आप इसके बाद श्रवण करेंगे। तो प्रभु यहीं विश्राम लेते हैं। ये प्रसंग आपको कैसा लगा अपने विचार अवश्य भेजेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।